जिगरी रो रहा है, जिगरी रो रहा है। और गरीबी में दिल और जिगर रो रही है, जिगरी रो रही है। किस्मत यहाँ पे, किस्मत यहाँ पे कदर रो रही है, कदर रो रही है। यहाँ से हमारी बिरहा पर पर्दा हटत हो, कहानी की शुरुआत हो गई। एक एक लाइन आप लोग के दिमाग में बैठ जाई, समझ में आ जाई कि बिरहा मने होला का। आओ मास्टर सर के लाइन से। केहू पुरुषार्थ में गरीबी से उबरी जाला, केहू किस्मत में लिखल मान के ही मरी जाला। रहे लल्लन मलाह मछरी मारल धंधा बा, जिला है सोनभद्र चौपन एक सहरिया बा। उसी के पास बसलिया बड़ी नगरिया बा। रहे लल्लन मलाह मछरी मारल धंधा बा, मगर खदारू बाज रहन ओकर गंगा बा। पत्नी समझावे लेकिन माने ना कहनवा हो, मसोस मन करो त नारी और सुगमवा हो। ए भैया बात को समझ लो। सोनभद्र जिला के अंतर्गत एक शहर बा जौना के नाम बा चौपन। वही चौपन के बगलिया में एक गांव बा जौने गांव का नाम बा अगोरी। उहे अगोरी जौना में सौरू लोरी जाके अपन किला गढ़ले रहलन। वही अगोरी के रहे वाला एक गरीब इंसान जेकरा नाम बतावल गइल बाबू लल्लन मल्लाह। लल्लन मल्लाह के मालिक के कृपा से धर्म पत्नी, जिस पत्नी का नाम बताया गया सविता, सविता के मालिक के कृपा से 2 ठे बचवा हवन। एक ठे बड़का बेटा जौना का नाम बा राजेश, 7 साल का लड़का बा। आ एगो लड़का 1 महीना का बहन 1.5 महीना का गोद में बा। लल्लन का प्रतिदिन का आदत रहल बाबू, आप लोग जाएंगे गोरी के किला के बाहर, जब उधर जाएंगे जो नदी बहती है, जो ना नदी से लेके आई हमारी सौरू लोरी कुल के मजरी के सोन नदी, वही नदी में जाके लोग मछली मारते थे। मछली मारे लल्लन मल्लाह बाबू जितना पैसा पावे वो पैसा के दारू पिया अपने संगतियन में पिया दम। मेहरारू बार बार मना करते हो, सैया जी काम छोड़ दो, बड़ा गलत बा होला, करे के चाहिए, मना नहीं करत। सिस्टम से नियम से लो, समय से हिला अपने घरे तनी साली हल्ला खैला पियला सुध गेला। लेकिन सुबह से चालू करत हुए सैया जी कहीं अन्यथा कोनो घटना घट गई तो हमन का परिवार बड़ा गर्म में गिर जाई। लेकिन लल्लन मल्लाह बाबू उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। समय बीतने लगा बाबू। एक दिन वह लल्लन मल्लाह मछली मारने गया। रोज 5 किलो 6 किलो 8 किलो जन मिलवे करे। वही दिन ऐसा संजोग भाई कि 20-22 किलो मछली मिल गई। अमर भैया वो मछली के लिया के वो बेचलन।
ते समाज में कुछ ऐसा चुतिया किस्म का सिस्टम बा आदमी देखा था कि इरमा शंकर आवत हो भुजैनी वाला तो आदमी कहता कि पहले वो अपने पिया द बाकी वो करीब से 2000 रुपया खुदे वही डायरेक्ट खर्चा कर दी वही जाने पे वो बूढ़ पुरनिया बैठल कल का हाल रहे लल्लन काका ठीक बा मेरा रू क्रिया धरो ले काका हम पिए बुओ कहला कि भाई बुढ़ करे मुंह ना बसाई तनी सामने ले बनी तनी किस हल्का से ले ले तब हल्का से गई देख पे कौरी देख कहला कि तनी दो ना काका झुनझुनात नहीं खे तो झुनझुनोते में तना झुनझुना दला कि 1.5 गो उखी में लइका बैठल हो सब सेटिंग करके कि ललनवा आज बछरी कस के पे चले बा इतना सेटिंग करना से बाबू कि ललन जो 2-3 रुपया कमैले रहलो इतना दारू पिया अपने संगतियों को इतना दारू पिलाया पिया कि वह लल्लन मल्ला जाके वही भट्ठा पे दारू की नशा में गिरल हूँ बेहोशी की हालात में बाबू ये दुनिया में केहू को केहू बाना जे होश चेत में बा अपनी अपनी घरे भाग गई वो भाई दौड़ के गई लोग गांव में सूचना दिलस के रे सविता तू ऐजा बैठल हो तुहरे लल्लन जोन मल्लाह तुहर पति हो भट्ठा पर दारू की नशा में वो हालत खराब बा कि उनके केहू पूछे वाला नहीं थे 2-4 गो गांव के लोगन को मदद लेलस बाबू एगो ठेला लेलस लेके जाती है भट्ठे पर से अपने गांव में आती है लल्लन का हालत सीरियस बा लल्लन बोलत चलत है ना हम समय बीतत हो बाबू कुछ लोग कहना कि लेके चला इनके सदर हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में जो कि हर शहर में होता है सदर हॉस्पिटल में गैलन डॉक्टर साहब देखलन कहलन कि हमारे बस की बात नहीं है लल्लन को ले आके कहीं बढ़िया हॉस्पिटल में दिखाओ ये हम लोग की बस की बात नहीं है इनको प्राइवेट बड़ा हॉस्पिटल चाहिए यही बनारस बाबा विश्वनाथ के धरती पे लेके लोग पहुंचलन है जो नाम के चौका बर्तन गई के वो मेहरारू 15-16-17 हजार रुपया जुटौले रहल एगो जीप कैलस वही के लेके पहुंचल बा बनारस हेरिटेज में जा करके डॉक्टर साहब के पैरों पे गिर के वो महिला रोने लगती है डॉक्टर साहब इस दुनिया में मेरे पति की सिवा मेरे पास कुछ नहीं है डॉक्टर साहब हमारी पति की जान बचा ले डॉक्टर साहब ने कहा कि घबराओ मत पहले जांच हो जाने दो रिपोर्ट आने दो जांच भइल बाबू रिपोर्ट 2-2.5 घंटा के बाद जब आये डॉक्टर साहब देखलन कलन की ललन का दोनों वाल खराब है सविता इसका दोनों वाल लगाना पड़ेगा कलश की डॉक्टर साहब का लगा देंगे गंवार मेहरारू का पूछती है कि हेरिटेज मैंने का होला कलश की लगा दी डॉक्टर साहब का देरी बा कहना कि नहीं कम से कम 2 लाख से ऊपर रुपया लगेगा 2 लाख रुपए का व्यवस्था करोगी तब तुम्हारे पति का वाल लगेगा तब लल्लन ठीक होगा रोती है गिड़गिड़ाती है बाबू गरीब महिला है समाज के लोगों से हम कहते हैं भैया तनी संभरी के रहा लोग भैया फिर तो हर के हुई हमार के हुई सुधार ले तो जिंदगी बनाई सुधर तो कुछ नहीं अब केहू बकियो नहीं थे केहू दूधे को धोल नहीं के बस इतने बाकी सिस्टम से लॉ माना नहीं थे सिस्टम से लॉ सिस्टम से ए बाबू वह गरीब महिला रो रही है डॉक्टर साहब ने कहा कि काम करो कि 10-12 रोज की मैं दवा दे रहा हूँ जब पैसा का व्यवस्था हो जाना तो अपने पति को लेके मेरे साथ आना तुम्हारे पति का मैं इलाज कर दूंगा लेके आई बाबू दवाई खियावत बा 2-3 दिन बीतल हो गांव के लोगों से बाबू घूम घूम के कह दे कि भैया 5-5 हजार का मदद कर देता जा तो हमारी पति का जान बच जाए 2 को लेकर के लेके अडजला में फसल नहीं है पंचो तनी चाह देता जाता कुल काम बचे हम चौका बर्तन को के सबका पाई चुका दे लेकिन बाबू साहब बनले का सार बहनोई हो जगतिया में कोई नहीं बनल बा तो सबे तो के पूछता अब बिगड़ जाइए केहू नहीं पूछी तब कबे नहीं के तू कौनी चीज जगह का बार हवा ये लोगों का हालत बा कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ वो सोच रही है गरीब महिला अरे पंखो नहीं घुमा दे चलो ठीक बार है चलो भाई सबको गर्मी लगाता है सोच गई वो गरीब महिला की अब करूं तो करूं क्या बाबू सोचत बाबू महिला की हमारे कहीं भाई अब 12 किलोमीटर हमारे भैया का गौर बा
भैया हमार मजे से धंधा पानी चलावेलन, भैया का खेती भारी मजे से, कहीं भाई है कहीं बहन रहली, अपनी भाई के यहाँ जाई हो सकला हमार भैया मदद जरूर कर दी है। देखो पंचो अपनी मर्द वो लल्लन मल्लाह के बड़का लड़का के छोड़ के एगो गांव के मेहरारू से कहली कि बहनी तनी एक दिन का बात बा, 2 दिन का खाना है कुल चाउ को धेले बनी जौन बाटे आटा उटा तनी बना के खिया दिए, समय से दवाई दे देते हम पैसा के जाता नहीं लौट के आई। वो बहन गई बाबू अपने भाई के पास जा करके खड़ी होती है, आंखों में आंसू है, रो रही है, कोई आगे पीछे नहीं है। जब भैया कुर्सी पर बैठ के देखत हो अपनी बहन के साथ के बाबू, वो भाई के आंखों में आंसू आ गया कि रे पगली सविता है छोटका मुन्ना के गोद में लेके पगलिन का भेष बना के कैसे दुआरे पे आ गई लोग। जब इतनी भैया बतिया पूछलन बाबू फफक फफक के बहनिया रोवे लगल, रो रो के बात कहे लगल। मास्टर स्वर्गीय बुल्लू गुरु को उस्ताद के गीत लगल बिरहा जगत में के पंकजे गवल बुल्लू की बात, ओकरी बात केहू ना गावल। आवो बोले रहना बुल्लू गुरु जी, बोला चाचा याद हुई कहा कि यार जोगी छिनरी बुजरी टिकुलिया तो सबे गावा था छोटू बाबू, करे जवा में आती चाहिए पतिये फेल कर देता लोग। गौला बुल्लू गुरु कि अरे जोगी के सरा गीत रहल बाबू, लेकिन वो बहनिया अपने भैया से का कहता भैया का चरनी भैया का चरनिया धाई के रोवती भैया परुषले करता न हो काला भैया करे पगली कुछ बात भी बताएगी कि केवल रोती रहेगी। कलश के भैया हमारे सैया के दारू पियत पियत हालत खराब हो गई, ऐसा वक्त आ गई कि उनको दोनों वाल खराब बा, 2 लाख रुपया चाहिए। अपने भैया के ठेका जब समझाई तो ठेका के कौन अपने भैया के इलाज बदे हमके 2 लाख रुपया चाहिए। भैया हो हमारे सैया ठीक हो जाए, मरद मेहरारू कमा के तोहार एक पाई चुका जाए। अरे बाप हो बाप, भैया सुगरो बात तो सुनते हैं वो। छोटू बाबू यही समाज है जो हमको आपको कल नहीं पूछेगा। चलती की नाव गाड़ी होती है, जंगला में से वो भौजैया सुनत बा, सुनत सुनत कलश की है
बाहर इधर आओ, सुना इधर अंदर आओ। कलश के हम सब सुन लेने हैं। तो हर बहिन तो से 2 लाख रुपया मांगती अपनी पति के दवाई करावे खातिर। 2 लाख के बाद छोड़ दो, अगर 2 रुपया भी दे दे तो हमसे बुराई धरती तो केहू होई वही बाहर। वो भाई आते हैं मेहरारू को जमाना बाबू जेके न चाप दस। भाई अला दरवाजा पर खड़ा हुआ, कहला कि भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे पियक्कड़ पति दारूबाज पति के लिए मेरे पास देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। पैसा की कीमत क्या बताओ बाबू, मैं नेट पे बताता हूँ, लोग सुनते हैं। हमार मेहरारू हमसे बहुत प्यार करेली, इतना प्यार करेली कि दलिया में 2 चम्मच घी डाल के सजिया के भेजेली। अब कहिया जहिया बिरहवा रही तहिया, खाली तहिया ना रुको तहिए। आ सवेरे गई कोई दिल कि क्या करबू, समाज तनी कम रहुए बढ़िया, कुलहे में घुमा फिरा के 5,000 बचल बा, 10,000 बचल, 20,000 लेकिन हमके देहला पर कह दे सकी हेता ने। अब रामशीष पंकज एसी घर में लगोले बड़ा खूब बेसी गैस छोड़त से खूब सुतल बड़ी आराम से सुता तरी से एकदम खूब ठाट से। अब वो विषय में रामशीष पंकज जात हो कि जानत हो यहाँ कि समाज में खड़ा होकर कितना पसीना गिरवला पर 10 रुपया समाज से आवता। वही में भैया भाजपा के सरकार चलता, लोग बेरोजगार हो गए, ठटरी पर आदमी खेलता, 300 पावता, 200 भट्टी पे बर्बाद करता, 100 रुपया घरे लेके पहुंच पावा। सोयाबीन का सब्जी 10 रुपया डाल के आलू है में मिस के आदमी कहता कि पूरा साइकिल का जूस लगा देना, घर घर पमरे सब खाओ। अब 5 रुपया का गोल्डी मसाला डाल दे भोला के यहाँ से ले जाके। यह समाज हो गई भैया। तो हमान की मेहरारू का यही हाल बा जो गोटे पावत तड़ी सर कहते कि बम्बई आप जाना तनी तो तनी वहां से बढ़िया तनी फूल ले आई ना है मेकसी। हम कहने की अच्छा क्या चोर बाजार में तबे तो हके मैक्सी खरीदाई सस्ता मिले। सस्ता में तो कहते कि का होला, कहने की गणेशुआ जहाँ पैदा बड़ू है जरा। वाह ई समाज हो गई बाबू, जो बढ़िया परिवार की लड़की हो, बढ़िया परिवार की लड़की है, माँ बाप की इकलौती संतान है वो, 3 गो सारे वो हमर मेहरारू, नाम है चंदा, कहने की जाए चंदा ठीक नहीं के धंधा करत अडू गंदा, हमके बिरहो में परेशान करता। धोती कुर्ता इतना बढ़िया प्रेस कर दे, देखा अपनी घर का बात करता नहीं, दूसरा घर को बात नहीं करती। आज ये ना रही 10 दिन भी रहा न रहे ना तो बुझाई कि मैंने एकदम अब अरे जवानी धंधा कैलो न सब्जी के मुहाल भइल, सब्जी के मुहाल बा। हमार रे बाबू छोटू एक खाता ना है, जितना खाता है वही का सब वही के खाता में पैसा जाला। बेलधरा रोड जमीन लेके मकान भी खड़ा कर देर में लदवावे के बाद, लेकिन बाहरे मेहरारू खोदले रही कबले का होई का करी, समाज से मार करके थैली में से सबके पैसा लेके आई। लेकिन समाजे है अब नाजो भाग जाए छोड़ के भी आवा तो 1.5 लाख रुपया तनख्वाह हमारे विदेश में महीना का बंदी। लेकिन ऐसे बढ़ के पूछू भावा भैया यहाँ के डांटो हुआ बाहर सुन सका, बहुत सम्मान की अपने दरवाजे पे, शाम से के मैं दरवाजे पे ही बैठा था, धोती कुर्ता वही जब पहली। यह 100 रुपए का पुरस्कार अपने सम्मानित किया है। करेजा गदगद हो गई भाई बाबू ये धरती के पाके। एक अमरनाथ जिला पंचायत हमके लगा था कि यह लड़ता ना एक जना हमारे भैया चुनमुन सिंह भैया डाकत हूँ बहनिया रोत बा भैया का फोन भाग जाओ मेरे घर से, तुम्हारे पियक्कड़ पति को देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। बहनिया रोत बका भैया का बतिया सुन के बात खतिया
रस चलती आसुधार लहोरा। आखिरकार बाबू भाई के लदेड़ने पे भगाने पे पंचो उस बहन का विश्वास भाई से भी टूट गया। वह बहन रोती बिलखती चल देती है अपने मासूम बच्चे को गोद में लेकर के। यही से तो कहने हो बाबू कि बनले का सार बहनोई हो जगतिया में केहू नहीं। कुछ दूर आयल है तो होश पड़ल के ओ हो। अब यही रास्ता से जब जाते हैं निराश बा बगलिए में हमारे मौसी के घर पर रुको तरी मौसी के लगे जाए हो से कला मौसी को व्यवस्था कर दे। मौसी के जाके बाबू वही मिर्जापुर में केवाड़ी खटखटावत बा सविता। जब केवाड़ी खटखटावत बा बाबू मौसी केवाड़ी खोलस देखलस सविता के। अरे पगली सविता का हालत बा कैसन कहाँ से सकरू आप बीती बतौलस की मौसी ऐसा ऐसा बात हो पति का तबीयत खराब है भैया भगा दे। मौसी 2 लाख का बात बा तू कहीं से इंतजाम कर दे तू। मौसी का बात बा आओ मास्टर। यही के हमारे स्वर्गीय बेचन गुरुजी अपनी आवाज में गावे। इस समय 7-8 को कलाकारन की आवाज हम उतरले हैं अलग है। इस समय हमको लगता है कि पूरा ट्रेंडिंग में चलत हो। एकदम ट्रेंडिंग में चलत हो। 20-20 हजार 40-40 हजार चर्च 6 दिन में सबको भागल बा। अमित बाबू हमारे अमित भाई नाल वादक आपके द्वारा एक प्यार पुरस्कार है। बहुत बहुत प्रणाम शुभ आशीर्वाद कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े मालिक आपको सद्बुद्धि दे। रुकवा हो खाड़ा हो कबू जा सब है। आंख बंद करो लगी कि बेचन गुरुजी गावत हो। कैसे गाओ बेचन गुरुजी? कहा कि अरे याद फूल फूल गनवार नदी फूल फूल गनवार नदीता बाजला बधैया दुआरे परी। उस्ताद गावा एक लाइन और तनी बजी बाबू। कहा कि यार निमिया का दरिया मैया हर लाली झूलू हवा हो के झूली रा झूलीला मैया मोरी गावली गिटिया हो के झूली रा झूलीला। कुछ ऐसा गवैया हवा नाव ना बताई कैसन भैया। एगो लड़का अपने और को गावत वो बेचने जी का आवाज उतारेला तो बुझे था कि खाली है तिरतिरा देते तो यही से हो जाता। आई ना बुझे कि बेचन कौन ढेणुकिया का जोर लगा के कहाँ से कर्जवा से निकाला। गाँव साज बेचन ठाकुरी तारा यारा मानावा बेचन ठाकुरी तारा यारा मानावा
सदाई बाती हारा बाबुआ। ये समाज में कई कलाकार पैदा हुए ना, हमारे आचार्य जी गुरु जी गौरी शंकर जी आचार्य जी पर तू तनी सा नकल कैला तो बोलना कैसे जय सदाई बाती हारा बाबुआ पूरा कदे यारा भाई यार खिया दे यार खिया दे यार खातिर चांद दारा यार खिया दे। तो चैनल बहुत तेज भागी भाई सम्मानित किया गया। उनका आवाज कहीं सा शोध कैली करने की कलाकारी कैसे कुल गावत हो जब लिखा रहनी तो इका शोध कैली तो इनके आवाज के पकड़ने तो गोले रहना। आखिरकार देखें बाबू और कोई और नहीं है। अब आपने उस कलकत्ता के घोड़ा बाजार में गौलो नहीं डूबल बबुअन के हाथ पंछी उड़ल माथे अब बहु करी हो न शादी रही हो टुअरन की साथे छछन के दोनों रोवे धई पैया अभागिन हो गई अभागिन हो गई। कहने के सही आवाज है कहने की दू जाना तीन जाना तो ट्रांसफर हो गए लोग कहने की उनको हमारे अपने पिताजी के देखती ई का गावेलो यादव जी हमारे पिताजी बच रहे हैं इनका भी थोड़ा सा रिहर्सल किया तो ई बोलो कहने की तनी इनके सोची ई का गावेलो चलो हो कहाँ हुआ आओ कहने की अरे बंदना कगली जाके निर्मल शबतिया हो सूझे ना डगरिया हमार हो। अरे कैसे के बचिए सखी हमारी इज्जतिया हो। अरे भैल निर्मला हवा फरार हो। उस बनारस के हाईवे रोड पे बाबू वह कुंवारी लड़की अपनी मासूम बच्ची को लेके खड़ी है। उसकी सहेली कहती है कि क्या तमाशा देखती है इसके गले को दबा के किसी नाले नवदान में फेंक कहली की अब तो सब हो गई तने बिहार का सम्राट हमारे उस्ताद बीजेलाल गुरु जी उनका कहा का बोला मास्टर दिन लगा दे विजयलाल अरे कोई अर्जुन कहाने वाला नहीं। उस्ताद एक लाइन और कहलन क्या सुन अर्जुन की बात को बेहद उठेगा निशान और अब तेरे बात का निश्चित पता है बतलाएंगे श्री राम।
जगह रहो, जगह रहो। भीष्म करणियों के जैसे पीरों को कोई मार गिराने वाला नहीं रे, कोई अर्जुन कहने वाला। विरह का पाक न बिगड़े, हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हैं? मनोज तिवारी, वो कलाकार है ना, मनोज तिवारी मृदुल। हाँ, मनोज तिवारी मृदुल ऐसे सांसद हूँ भाजपा में, दिल्ली का। वो गवैया का हम छोटू बाबू तनिषा संघर्ष करनी कहनी कि ये गवैया क्या गाता है, ये कैसे गाते हैं भाई, हम लोग के उस्ताद हैं वो। तो उनका आवाज रिसर्च के लिए कहना कि अरे हम हैं बिहारी दिलवा के होला वहाँ, यूपी के बेटा हमरे के हुआ जाला, हमरा के का बुझल तुम, हैयर 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 का बुझल तुम, मेरा दौलत धूपत चप्पल जूता हाट गए बाबूजी, नौकरिया नहीं मिलल, नौकरी ना मिलल मनुष्या ढोही न बाबूजी, हैयर हैयर हैयर। अब तो नौकरी देते बोलो, सब लेते। आओ ब्याह पाओ राजा, अपना मौसी से उस सविता दुआरे पर खड़ा बा, एंटरटेनमेंट अलग होत रही। जैबो जना ना हमके छोड़ के, एक बार प्रेम का लगा जी तब फिर सुनबो जना, भोर ले आनंद ले हल जाई, छोड़ल ना जे इनके गवा के मुआ घलल जाई, इनके निचोड़ घलल जाई, कचुम्मर इनके बहरी आ जाई। आज बिहार में भेंट भइल बा हमारे धरती पर, एक जना कोमा में गईला, ढोलक वादक इनका फरार हो गए, जना कोमा में गईला, देखा तनी तो हम वहीं तो हम बीरस की चक्कर में रही हैं। आओ बाबू, रो रो के सविता बाबू अपनी मौसी से बताओ बा कि अरे सविता के झरी झरी बरिसे नयन, सविता के झरी झरी बरिसे नयन, माता पिया के परनामा बची है ना है। पति का हमारी आदत खराब रह, दारू शराब पियत रहलन, भैया के घर गए, लेकिन भैया भी हमारा सुना पूछल मौसी 2 लाख रुपया के इंतजाम कैसे कोई दे बहनी। मौसी कलश के पगली सविता, तू जानते है कि 2 गो बेटी पैदा भैली जवनिये में, तोर मौसा छोड़ के हमके चल गईलन, ये 2 गो लड़किन का परवरिश करीला हम चूड़ी लहठी बेच के मिर्जापुर शहर में। हम कहाँ से तोर व्यवस्था कर दी, अगर 2000 अरे 20,000 15,000 रुपया दे दी उससे तोर काम चले वाला बा नहीं, रकम ज्यादा बा। मौसी एक तरफ खड़ा बा, एक तरफ सविता खड़ा। 1 घंटा की बात मौसी एगो बात गलत नहीं, गौर करी है जाए यही या फिर हम मोड़ लेता। मौसी कहेले बाटे एक ही उपैया,
बेटी घबरो मत एगो बात बन गई। तो काम हो जाई। कलश की कैसे मौसी? कलश के ही मिर्जापुर शहर में एगो सेठ हो जेकरे नाम हो दीनानाथ। जब भी हम चूड़ी लहटी बेचे जाइला उनको मेहरारू कहे लिखिए चूड़ीहारी हमके मालिक धन दौलत बंगला अटारी बहुत कुछ दिले हवन, लेकिन धन पर औलाद नाम को कोनो चीज नहीं है। कलश की मौसी तो कलश के तो काम बन जाई। कलश मौसी का उन्हीं के बेच दे तू गोदी का सुगनावा, उन्हीं के बेच देती गोदी के सुगनावा, पिया के परनावा बची है ना है। माता बहन लोग बिरहा के सुनत हो जा। मौसी कलश के बेटी वही सेठ दीनानाथ के है जो 1.5 महीना का लड़का अपनी कोरा में ले ही दूध पियावत है। ये लड़का के वही सेठ के बेच देती तो तुरी पति का इलाज हो जाए। कलश की बाहर मौसी बा ये बात कहत में तुर जुबान तनिको लड़खड़ाई ना जो ना अपने मुन्ना के अपने उदर में अपनी पेट में 9 महीना खून पसीना से चली हमारी बेटा का सौदा करेगा थी। मौसी तो के तन को शर्म लाज नहीं किया। कलश करे पगली ऊपर वाला कैसा व्यवस्था बा कि जब मजा लेता है दुनिया वाले मजा लेते हैं तो गरीबों से हंस हंस के मजा लेते हैं। तोरी बेटा के हम बेचे कहते हैं, बलि ना चढ़ावे कहते हैं। एक तरफ तोरी पति का जान भी बच जाई, बढ़िया परिवार में लड़का हो जाई, पढ़ लिख के कौन अधिकारी बन जाई। इस जमाना में इहो देखल गइल बा बेटी कि वक्त आइल बा अपनी बेटा पर आरी भी चलावल गइल बा। अब वक्त आइल बा तक कफन बिना अपनी लड़का के विदाई कैले बा। बाहर वो माँ मजबूर हो जाती है। लेकिन एगो बात अपनी मौसी से कलश मास्टर विदेशिया के लाइन में हमारे विदेशिया सबसे अलग हो खाली तो लाइन कि अरे एक बार दूध एक बार हमारी मानी के सिनुरावा अरे कैसे करब बेटा के सबुरवा रे बहिनी। मौसी कलश की लाल तोहर से ठिकी हवेली का सिंगार हुई है। अरे बच जाइयो मांगी के सनुरवा रे बहिनी। कलश की बेटी इम्तहान की घड़ी में खड़ी है, मैं भी तेरे साथ हूं। अगर 15,000 20,000 रुपया देती हूं तुम्हारा इससे काम चलने वाला नहीं है, करना तो यही पड़ेगा। अंत तो गत्वा बाबू वह गरीब महिला यही के कह जाला बाबू की केहू केहू गावेला कि भैया भाला ना होके, केहू केहू गावेला कि राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी। हमों का उल्टा गाई ना केहू ना बिगाड़ी जी, केहू ना बिगाड़ी जी, आई अपने ना बिगड़ब तो केहू ना बिगाड़ी जी। आज एगो पति खाती वही औरत कहती है कि मौसी आज गरीबी की बलवेदी पे वह औरत चढ़ने जा रही है। बाबू आंखों में आंसू है, कहती है कि बुला दो सेठ दीनानाथ, उनकी पत्नी को मैं अपने कलेजे के टुकड़ों को बेचूंगी। फोन गई हो बाबू सेठ दीनानाथ शांति देवी 2 लाख रुपया लेके छोटू बाबू सामने खड़ा हो। तनी गौर करिए बाबू जौन माई
अपनी अचरा पे तोप के 1.5 महीना की लड़का के दूध पियावत तो बाबू, एक तरफ 2 लाख रुपया बा, एक तरफ अपने संतान के दूध पियावत बा। बाहर धन दौलत आज इस कगार पे आ गया कि अपने बेटे को भेजने के लिए वो मां मजबूर हो गई। यही हमारे कवि जी पिताजी श्री राम आशीष यादव जी को तेरी के भाव में लिखना पड़ा। तहिया धरती के फटल सैया खातिर सुना कैली हलिया करवा। हियरवा तहिया धरती के फटल सैया खातिर सुना कई दहलिया चरवा। रोते बिलकते शांति देवी जो कि सेठ दीनानाथ की पत्नी है, एक तरफ सविता खड़ी है, आंचल है, मोबाइल ओ लड़कवा के जब घिंचलस हो महतरिया बाबू दूधवा छोड़ोलस, लड़कवा चिहुक के रोलस, काई काई कह के लड़का रोत बा। और वो गरीब महिला बाबू उस शांति देवी की आंचल में अपनी बच्चा के रख के 2 लाख रुपया ले बा। मुरझा रोते हुए अपने घरे आई। कुछ लोगन का मदद लेलस बाबू, हेरिटेज में लेके गई, अपने पति का इलाज करौलस। दुल्लो वाल लग गई लल्लन के, दवा दर्पण चले लगल। 10-15 दिन बीतल, धीरे धीरे लल्लन ठीक होके लगल। चरपाई पर बैठल होन, कहलन के सविता, अरे हमार बड़का बेटा लौकता राजेश, लेकिन हमार छोटका मुन्ना के पता नहीं की। कल सैया जी अब हल्ला करबे तो ये बिरहा के पाक की करी, जे जाता करो कबो मत करिए। नहीं एगो बात बना भाई, कोनो गांव में एगो बिरहा होता है। हाँ ठीक है, बताओ तनी कहीं से 2 मिनट रुक जा। एगो गांव में बिरहा होता है तो कलम से केकर के पंकजवा है प्रेम कलवा है, तो कुछ लोग वादा को कहला कि निक लगी तो सुन बना, नाक लगी तो चले। हम एकदम टाइम से तो अपन केवाड़ी खोले रही आज भुड़भुड़ाई के मुझे कॉपी हो तो खोल दिए। तो तो कोई के घर में से चले ना, बगलिया में सुनत रहे ओकर दोस्त, तो चले ना बिरहा सुने, रतिये में जाके कहता कि बस वो खोल दे लाइट बुताई ले कह के बस निकल लिबी लिबी खट करके वो निकल गई। तो ले पहुंचना पहुना बाद में तो कहला कि तो कलश की मार दो कलवाई को हला करता भैया समय से लेकर निकले को निकल भाव बिरहा में। कलश की सैया जी बाबू हमार मैके में बा, 1 महीना बीतल बाबू, 2 महीना बीतल, कलन ललन के कम ठीक होने बाबू के जाते ले आवे। कलश की सैया जी ऐसा गलती मत करी है, बाबू के लिए आवे मत, ये बाबू अब तो से मिले वाला कल काहे। कल की सैया जी है ना मना करत रहनी कि दारू शराब छोड़ दो, ले तला लिमिट से लो, सिस्टम से लो। वाल खराब हो गई अपनी बाबू के, तो हर वाल लगावे खातिर तो हर जान बचावे बदे अपने बाबू के हम सौदा कर देने बेच देने, तब तो हर वाल लगल। बाहरे बाबू औलाद का गम फौलाद को छलनी करने लगा, इसी ने को छलनी करने लगा। वह लल्लन मल्लाह रोने लगा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे परिवार का ऐसी हालत नहीं होती, मेरा परिवार कहीं गर्द में नहीं गिरता। एक दिन बैठल हम बाबू चरपाई पर खड़ा भइलन पानी पिए बदे, आन के जाके चौका बर्तन करत है सविता दूसरा के घर में, जो 150 में आन के बर्तन वर्तन माजे ललन उलाई खाऊ ना। लेकिन बाबू जो वही खड़ा भइलन, हार्ट अटैक भइल, तुरंत ललन गिरा उस चरपाई पे, गिर के अपने दम को तोड़ दिया। इस दुनिया को छोड़ के चल बसा। भइल गांव में शोर शराबा, गांव को मेहरारू जाके दौड़ के बतौली से कि सविता आज तुम्हारी मांग का सिंदूर उजड़ गया। गांव के लोग घेर के खड़ा हुवन बाबू, और सविता जाके भागत दौड़त जाके वही भीड़ के चीर के वही अपने सैया के लाश पर गिर के एगो बात कहे लगल। का कहे लगल मास्टर? पिया पढ़ने से गलत
तरह से बढ़िया हमारी विरहा का फर्ज रही कि रोवताड़ी छतिया, अरे रोवताड़ी छतिया के पीठ के पीपतिया में। लिखल की समतिया में रोवताड़ी छतिया के पीठ के पीपतिया में। तोहरे करन कैली गोदी कसुगनमा, छोड़ली गोदी कसुगनमा। सपना सजनवा भइला बबुआ सपना। रोवताड़ी छतिया के पीठ के पीपतिया में। पति के लाश पे गिर के वह महिला, गरीब महिला सरिता बाबू रो रही है। ग्राम सभा के लोग समझा रहे हैं कि सविता का रोवत है पहली जो मालिक के मंजूर रहल तो हो गई, तू अपना ओर से कोनो उठाव ना रख लो। और हमारे अपने हिंदू परंपरा के अनुसार ग्राम सभा के लोगों ने जाके लाश का दाह संस्कार किया। समय बीतने लगा बाबू, वह अपने बड़े बेटे को लेकर के अपना जीवन यापन वो गरीब महिला करने लगी। समय धीरे धीरे बाबू आज 24-25 साल के बीत गए हो। आज 24-25 साल के जब समय बीतल हो तो आज जो राजेश लड़कवा बा बड़का लगभग आज 26-27 साल के हो गए लगभग। गांव का लड़का कलम से गिरे बुर्बक जवान हो गई, सयान हो गई। आन के घरे महतारी जाके चौका बर्तन करत या ढुकुर ढुकुर के तो कुछ लेवत ये तो तू खादल तो हरमाई खाती है। कल भैया का करी, कल कह रहे यार जवान बड़ो चल के कहीं मेहनत मजदूरी करता तो तुम्हारी माइयों को जीवन यापन हो जाए, तुहरो हो जाए। गांव का लड़का कहल के यार हमन के दिल्ली में रह जला, हमन के साथ चला तोहर अरमान सगरो पूरा हो जाए। जा करके बाबू वह गरीब का बेटा लल्लन मल्लाह का दिल्ली शहर में जौन भाई गई हुई है, आप लोग देख लो हुआ आजादपुर मंडी एशिया का सबसे बड़ा मंडी है, जहां से फल फ्रूट बढ़िया बढ़िया सब्जी जो हमारे हिंदुस्तान से जाले देश विदेश खाती। आजादपुर मंडी से जाले, जहां कम से कम हम 3-4 प्रोग्राम गाए हैं, कई कलाकारों से गाए हैं। लेकिन बाबू वही वह लड़का जा करके अपने दोस्तों के साथ फल फूल के टुकड़ी उठावे लगलन। बाबू धीरे धीरे गाड़ी में भरे लगलन। 300, 400, 500, 600 रोज का व्यवस्था हो जा। अपनी संगतियन के साथ जाके बाबू वही खोली चाली में सुता बैठे। लेकिन सोचे लागल लगी लइकवा बाबू कि 4 गो रोटी बनावला का सहूर नहीं खे, अब 5 गो रोटी बनावल तनी कुछ कांच रह जाता कुछ पाकल। कहे न चली घरे माई अकेले बा,
लेके आई वो अकेले बानी कमाई हमन कमाई बेटा है मैं बना बन खाएगी जिंदगी अपने अपन करेंगे भैल का मास्टर बिरहा में गीत लगे कोटे के नाचे आदर बड़ो अरे दिल्ली से आई लाली माई के लिए आई गईले दिल्ली से आई लाल माई के लिए हो गईले रहे लगल बसंत बिहारी हो राजेश मल्लाह जो लल्लन मल्लाह का लड़का है अपने माई के दिल्ली लेके चल गए आप लोग जाएंगे आजादपुर मंडी से थोड़ी दूर बगल में बसंत बिहार है सोचलन के आन का टोकरी उठाई जानकारी हो गई एगो ठेली रहना वही ठेली पर फल फ्रूट अपन निजी बेचे लगल 1 महीना धंधा चलल तब हईल का बाहरे मालिक क्या तेरा करिश्मा है जब गरीबों से तू परीक्षा लेता है तो गरीबों का कलेजा कांप जाता है अचके बीमार एक दिन पड़ला सुगनवा रोली मतारी देखी तन के बेदनवा भर्ती कराई आज माई बिल खाई तो है भर्ती कराई आज माई बिल डॉक्टर के पौरा बाथार हो यही के तो समय कहल जाला बाबू उ लड़का गई बाबू ठेला अपन लगोलस सुबह के समय बाद 10 बजे ठेला लगाया रोड के किनारे 2 घंटे के बाद तबीयत खराब होने लगी चलने के हालत में नहीं है लड़का भाग के आया अपने रूम पर ठेला लेके खड़ा कर दिलन पर्दा उर्दा से दे माई खाना बनौले हो कि बाबू हमारे 2 बजे 3 बजे आवे ना कहे 2 बजे आवे ना भोजन करे कहा है हमारे लड़का 12 बजे चली आई कल माई हमारी तबीयत बहुत खराब हो जाके बाबू वही बिछौना पर चटाई पे बोले बाबा महतारी बेटा वही पे अगल बगल सुतत हूँ जाके महतारी जब लीलार छोलस हो बाबू बहुत तेज बुखार बा अगल बगल खोली कर लोगों से कहत बा कि हमारी लड़का का बहुत तबीयत खराब हो गया जल्दी चला लो वहां से कुछ 2-4 आदमी गईलन और वहां से लोग ऑटो करते हैं वहां से 12 किलोमीटर जाएंगे वो जो नहर पड़ती है जहां प्रोग्राम गए थे कैलाश बादली फाटक नहर से जब आप आगे जाएंगे वहां एक हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल में लिखा गया है डॉक्टर रजनीकांत MBBS डॉक्टर रजनीकांत MBBS वही हॉस्पिटल में लेके पहुंचे ले बाबू महतारी डॉक्टर का पैर पकड़ के रोए लगल डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बड़ा आफत में आंख नहीं खोलो तो डॉक्टर साहब हमारे बाबू के बचा ला इनके सिवा हमारे दुनिया में केहू बाना बुढ़ोती का हमारे केहू सहारा नहीं के डॉक्टर साहब बोलन की माता जी घबराइए मत थोड़ा सा जांच हो जाने दीजिए जांच भई डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखलन पंचो इतना लोग बैठल हुआ देखलन कहलन के रे बाप रे बाप कहलन कि माता जी आपके बच्चे को डेंगू हो गया है इसका पल्स गिरता जा रहा है तत्काल प्रभाव से इसको इलाज चाहिए कहलन कि बाबू तो मुंह का ताकत हो भैया हमारी बाबू का इलाज चालू कराओ डॉक्टर साहब इशारा करते हैं नर्स और कंपाउंडर को इलाज चालू हो गई बुढ़िया मतारी जाके बैठे हो डॉक्टर साहब के पास कुर्सी पर डॉक्टर साहब कहलन कि हाँ माता जी इलाज चालू हो गई एक काम कीजिए कि यहाँ का फीस जो है
जमा कर दीजिए। कल बाबू कैसे फीस? कल कि 40,000 रुपया इस टेबल पर रख दीजिए, आपके बच्चे का इलाज हो जाएगा, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। ओहो, फिर बाबू छोटू फिर गरीबी बोला चाचा आटा गील हो गई। रोवे लागल बुढ़िया मतारी कलश की डॉक्टर साहब तनी वो काम कर, हमें लगे पैसा नहीं कि हमके तनी एक दिन का मोहल्ला दे दो, हम पैसा करके व्यवस्था करके ले आते हैं, हमारी बाबू का इलाज मत रोकी। हम जाके के बाबू वह गरीब महिला जो भी भाई जाते हैं दिल्ली या मुंबई कलकत्ता शहर में, अपनी अपनी खोली चाली लेके रहते हैं, अगल बगल के लोग सहयोग करते हैं। वो बूढ़ महतारी जाके लोगों से कहते कि बाबू ढेर नहीं, अगर 20 जना बढ़ा जा अगल बगल खोली का 2,000 मदद कर बजा तो हमारी लड़का का जान बच जाई, बाबू कमाए लगी, हमन को महतारी बेटा बैठ के दोनों को भर देंगे। लेकिन बाहर जमाना के सुने वाला बा, एगो गरीब को फरियाद के सुने वाला बा। सब ये कहता कह रहे माता जी हमन का तब 4 दिन कहने है जा, एक महीना कह खोली का भाड़ा भरेबे ना कैल, हाई भईबे ना कैल, हाउ भईबे ना कैल। सोच वही बाबू वह गरीब महिला कि आज और मालिक फिर हमको इम्तहान की घड़ी में खड़े कर दिए। बाबू वह गरीब बुढ़िया महतारी बाबू वो दिल्ली के शहर में घूम घूम के का करत बा, तनी गौर करी है बाबू, बिरहा का आखिरी गीत लग गए। अरे कही दया भैया भौजी से की कई मरी कावना तनी गौर करी हा वो बुढ़िया मतारी का करत बा। अरे रोवे ली बुढ़िया फई लाई के महिला सविता अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बाबू दिल्ली के शहर में घूम घूम करके भीख मांगने लगी। बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे सुबह से शाम तक दौड़ रही है। बाबू आप लोग देखले ही वो गरीब के कदर गरीबे करेला बाबू, क्योंकि मन में आवे तो दूगो सिक्का ऊपरिया चरवा में डाल दे। आज ये बहुत बड़े आदमी हो गए तो कहे कि आगे बढ़ो, इन लोग का रोज का यही काम है, हटो यहाँ से। कुछ लोग गाली भी देते हैं, केहू देला गारी, केहू देला फटकारी, कैली जमाना देखी दुनिया से काबल बाहू रही आयली डॉक्टर का संभलवाना, रोली सबका भई लाई
बाबू शाम हो गया, शाम का 5 बजने लगा। वह गरीब महिला फिर जाती है उसी हॉस्पिटल पे। डॉक्टर साहब बैठे हैं अपने कुर्सी पे। हाँ बुढ़िया माई पैसा लेके आई हो? धीरे आवाज में बुढ़िया माई कर दे कि हाँ बाबू कुछ पैसा लेके आई नहीं। मैंने वे 100-150 जो सिकवा माँ गिरल है। अचरबा जब खुलस डॉक्टर साहब 100-150 सिक्का दिखलन बाबू मार दिया डॉक्टर साहब ने अपने हाथों से। सारे सिक्के फर्श पर बिखर गए। कलन की भाग जाओ अपने बच्चे को लेके किसी सरकारी हॉस्पिटल में इसको एडमिट करवा दो। मेरे बस की बात नहीं है, एक खैराती हॉस्पिटल नहीं है। पैरों पे गिर जाती है, रोने लगती है, कहती है कि बाबू ऐसा जुलूम मत करो हो बाबू, हमारी बुढ़ौती कही है वो सहारा बा है बाबू। डॉक्टर साहब 40,000 रुपये ना तो चाहिए जिंग हमके 1 दिन का मोहलत दिला, हमके 3-4 दिन का और मोहलत दे दा, हम तो 40,000 रुपया दे दे चली हमके जायदा। कलश की सुनो, सुबह की निकली शाम को आई है 100-150 सिक्का लेकर के। सुबह का निकलल बाड़ू साझी ले 100-150 सिक्का लेके अलू हो। अगर तो आके 3-4 दिन का मोहल्लत दे दी तो कहां से पैसा लेके अलू? कलश की बाबू ये पहला परीक्षा ना, मालिक ने इस दुनिया में सबको भेजा है तो सबका इम्तिहान लेता है। वो बुढ़िया मतारी का कहे लगल बाबू डॉक्टर साहब से कहां पैसा लेके आई? आधा के लाइन से लगल मास्टर यह कहलस बुढ़िया कि राजा हरिश्चंद्र एक बेर कि राजा हरिश्चंद्र एक बेर वही काशी में बिकाई हो गई ले। बेटा की कफना बदरवली तारा नार, वही से समय आज हमके नचावत बाटे। कहत महतरिया गोदी का सुगनवा देवन अनमोल रतनवा रहले। सेठ दीननाथ जी के बेचली सरकार, वही से मतारी बुढ़िया जई के बिकाई हो गई है। लाल का चहरवा जा नियरवा सफेद हो लगली, रोवत बाड़िया की ताली जरिया हो जारी। कलश की बाबू ये पहली बेर हम परीक्षा में खड़ा ना है। एक बेर हमारे पति का तबीयत खराब भइल मिर्जापुर शहर में। सेठ दीनानाथ के अपने 1.5 महीना की बेटा के बेच दहलन जना का नाव ना धैले रहनी, नामकरण भी ना के ले। पति भी मर गेलन, बच्चा भी बिका गए। वही सेठ के हम सेठ जी के पास जाई, कहो कि सेठ जी 40,000 रुपया हमके चाहता है, नंबर पर लगा दो। हम तो हर चौका बर्तन करते हैं, हमारे बाबू ठीक हो जाए, वो न्यू को मैया नहीं, हम तन चौका बर्तन कर दी आपको पैसा भरा जाए। यही कह के बाबू वह गरीब महिला
जा करके अपने बेटा को, जो बड़ा बेटा है जिसका नाम राजेश है, बेड पे पड़ा है, जाके देखती हैं, आंखों में आंसू हैं, रो रही हैं, बच्चे की आंख बंद है, ट्रीटमेंट चल रहा है। अब वहां से निकल के जब वहां से हॉस्पिटलों से बाहर निकलने की कोशिश के लिए बाबू दौड़ पड़े डॉक्टर रजनीकांत MBBS और उस औरत की कलाई को पकड़ लेते हैं। कलाई को पकड़ के बाबू कहना कि तनी है कुर्सिया पर तनी तू 10 मिनट बैठा करके बाबू डॉक्टर साहब ऊपर अपने चैम्बर में गए, जहां उनकी पूरी फैमिली है, पूरा परिवार है। 10 मिनट के बाद जब डॉक्टर साहब अलन है, डॉक्टर साहब की आंख लाल लाल बा, डॉक्टर साहब के आंखों से आंसू चल रहे हैं। रोत हम डॉक्टर साहब बुढ़िया के देख के बुढ़िया कलश कि बेटा काय के रोत हो है ना, अपनी परिवार के लोगों से पूछे गए कि गरीब भाई बाप को उधार कर दे कि ना करी, बेटा हम पैसा दे दे। कहना करे नहीं पगली, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, तेरे पैसे के लिए नहीं रो रहा हूं, मेरे रोने का कारण जानेगी तो तेरा कलेजा फट जाएगा। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं बाबू, इतना बिरहा सुनने वाले प्रेमी साथी बेटे, बाहर मालिक का इंतजाम, क्या डॉक्टर साहब बोलते हैं, खड़ी चलाएंगे। बाबू यहाँ के हम खुद गायला, कहीं ना कहीं अमाउंट हफ्ती आ जाएगी। कहला कि अरे पगली नहीं खूब पहचानत हो माई, वो 1-1.5 महीना के लड़का जौन पे चले रहलू, जौन रजनीकांत देखत हो, हम उहे तोहर बेटा है। बाप रे बाप, जब इतनी बात डॉक्टर साहब कहलन बाबू, सारे नर्स कंपाउंडर रोने लगे कि अरे बाहर मालिक क्या तेरा इंतजाम है। जो डॉक्टर साहब इस औरत के पैसों को 150 सिक्कों को मार दिए, फर्श पे बिखर गए हैं। ये डॉक्टर साहब भाई पगली बुढ़िया ही नहीं कम महतारी बा। जब चेम्बरवा में गई डॉक्टर साहब, वही दीनानाथ सेठ का लड़का रहलन, कहला कि इंजेक्शन लगा के मर जाए, जहर का तुम्हारे कही औलाद है, हमारी बात तो हर के वो औलाद ना है, वो बूढ़ी आई अंदर है, नीचे ऐसे ऐसे बात कहते हो, का सच्चाई है। तो वे सेठ दीनानाथ और शांति देवी बतौली कि नहीं बेटा, तू मेरी संतान नहीं है, तो लल्लन मल्लाह का बेटा है, हम लोगों ने तुमको खरीदा था। वह औरत बड़ी मजबूरी में थी, उसकी पति का इलाज नहीं हो पा रहा था, तुम्हारा बाप लल्लन मल्लाह है। रोवत हुआ डॉक्टर साहब कि हमारा के बेच कैलू बाबू का दवाई, अरे भैया संग घूमत बारू दिल्ली ठोकर खाई। गईले आई कहना की देवकी गईलू कन्हैया के पाई। ऊपर सीढ़ियों से सेठ दीना
दीनानाथ, उनकी धर्म पत्नी शांति देवी, दोनों लोग आ रहे हैं। इधर शोर शराबा होता, सब रुवत गावत हो। सेठ दीनानाथ आके खड़ा हो गए, कहल कि भैया बड़ा गलती हो गई, जोन चीज हम समाप्त कर देनी, हमारे बेटा ना हो सकले तो हरे बेटा हो भैया, बस इतने करा था कि हमारी बेटा का इलाज करा था, तो हरे बेटा रही। बाहर सेठ दीनानाथ क्या इंसान थे, कह रे पगली बहन सुनो, मालिक को यही मंजूर था, तोरी लड़का के तो हम खरीद ली, पढ़ा लिखा कितना MBBS बड़का डॉक्टर बना दे रहे, लेकिन मालिक ने अगर चाहा तो इस मोड़ पे लाकर हमको मिला दिया। आज ले हमन का, हम ये जानते हैं कि हमारे एगो औलाद बा, लेकिन आज के बाद से हमन का 2 औलाद हुआ। इन्होंने के लेके हमन का बुढ़ौती आगे जिंदगी कट जाई। डॉक्टर साहब ने अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाया, अपने भाई को, पढ़े लिखे उतना नहीं थे राजेश, बहुत भारी किराना का स्टोर करवा के अपने भाई का भी जीवन यापन कराने का सिस्टम बना दिए। लोगों देखिए हम बात बता दें, बिरहा का हमारा अंत हुआ। बिरहा अब कुछ गवैया है कि मजाक की तौर पर लेता हूँ कि 11 बजे ले आवा, धीरे से नाच के चित्तर हिला के लेके चल जाए। और कुछ ऐसा गवैया हो, छोटू बाबू चैनलों पर डाल दिया, खाली हमारा नामवा ले लो तो हिम्मत नहीं पड़ी बिरहा गावे खाती। बिरहा भड़वाई करो बजा तो आज भाई 2-4-500 लोग को तो हम यही भड़वाई चली तो गवैया लोग के 20 गो जनता जो है कि परी की कहाँ से बैठा के बिरहा सुनावल जाए। सही बात। नाचे लोग, आई नाचत ना लोग बिरहा के कगार को ले जाते थे, बिरहा नाचो, बढ़िया बढ़िया ट्रैक म्यूजिक गाओ, नाचो, हीरो बनो, हमको क्या तकलीफ है। तो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि दीदी माँ फिल्म हमारी अक्टूबर के लास्ट में हम लोग की फिल्म पर्दे पे आ जाएगी, जिसमें हम भी हैं, हमारे पिताजी भी हैं। आप लोग सहयोग कीजिएगा, ये आप लोगों की उन्नति है, आप लोगों के ग्राम सभा की उन्नति है कि पंकज फिल्म में गया है, वो भी हिंदी फिल्म में, भोजपुरी में नहीं। ताली से एक बार स्वागत कीजिए अपने घर से। जय जखार स्वामी गुरु सब सरकारें चाहता, कुछ ऐसा चुतिया प्रचारक हो कि बहुत जना का सरकारवे ना बने दी। समाज बिरहा सुने आयल बा, तू हम अपन पार्टी पे सले बड़ो तो केंग हो पाई। हर पार्टी का लोग बैठल बा। संबंध बनाइए, लोगों से अपना प्यार मांगिए, तब वोट मांगिए, लोग आपको प्यार देंगे, यही सत्य है। इसीलिए मैं किसी का बिरहा जल्दी गाता नहीं हूँ। अगर मेरे दिल में अखिलेश है, अखिलेश उस लायक हैं, तो मैं उनका सम्मान करूंगा। बहन मायावती जी हैं, मैं उनका सम्मान करूंगा। माननीय मोदी जी हैं, उनका मैं सम्मान करूंगा। लेकिन किसी नेता का मैं अवहेलना नहीं कर सकता। तहिया रवा तहिया धरती के फगल, पंकज राम शीश का बिरहा बासी नरवा, तहिया धरती के चालू कीजिए उधर से पिटा पिटा।